जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में जहां भारतीय जनता पार्टी की खास नज़र थी, यानी खित्ते पीर पंजाल, वहां गुज्जर बकरवाल कबीला और पहाड़ी कबीला, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि दोनों तरफ से हमें वोट मिलेंगे। पहाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी को ख़ास तौर से उम्मीद थी कि पहाड़ी बड़ी तादाद में निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पुंछ की 3 सीटें, राजौरी की 5, कुल मिलाकर 8 सीटें और 8 में से सिर्फ एक ऐसी सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। कल से लेकर अब तक बहुत सी बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने रिजर्वेशन दी और रिजर्वेशन के बदले में पहाड़ियों ने वोट नहीं किया, और जम्मू में बैठे हुए कुछ सहाफ़ी जो राजौरी पुंछ को ना जानते हैं ना समझते हैं, वो राजौरी पुंछ को वैसे ही नापना और तोलना चाहते हैं जैसे जम्मू में बैठकर करते हैं, तो फिर उनकी ऐनक से राजौरी और पुंछ बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता है, जो असल में राजौरी पुंछ है। तो आपके लिए ख़ास प्रोग्राम एक लेकर आया हूं कि ये जो 8 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 3 पुंछ की, 5 राजौरी की, तो 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, 8 एपिसोड। आज बात करेंगे पुंछ हवेली कंस्टिट्यूएंसी की कि कहां कहां चूक हुई और क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी पुंछ में नाकाम हुई, पुंछ में हार भारतीय जनता पार्टी का मुकद्दर बनी। पहाड़ी कहां तक जिम्मेदार हैं और क्या सारी की सारी जिम्मेदारी पहाड़ियों पर डालना ठीक है, या भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की इकाई और पुंछ की इकाई और इंचार्ज नाकाम रहे यहाँ के लोगों का मिजाज समझने में। क्यों भारतीय जनता पार्टी पुंछ में हारी है, आज सिर्फ उस पर बात। ऐसे ही सुरनकोट, मेंढर और राजौरी के मुख्तलिफ इलाके जो 5 सीटें हैं उन पर बात की जाएगी। आज पुंछ की बात करते हैं। 14 में इलेक्शन होता है। प्रदीप शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, वोट लेते हैं 11,292 और चौथे नंबर पर रहते हैं। 3 उम्मीदवार उनसे ऊपर होते हैं, शाह मोहम्मद तांतरे, एजाज अहमद जान, चौधरी अब्दुल गनी। ये 3 के 3 उम्मीदवार इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में भी मौजूद थे। वोट हैं 11,292। अब 2024 के इलेक्शन पर आते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी अब्दुल गनी, और चौधरी अब्दुल गनी वोट लेते हैं 20,928। और चौधरी अब्दुल गनी जिनके ऊपर दाव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि पुंछ से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आखिर में बात यह थी कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी में से किसी की होनी है। टक्कर भी इन्हीं की बताई जा रही थी, लेकिन एजाज जान ने पुंछ से बड़ी जीत हासिल की। कमियां कहां रहीं जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाई? बहुत कुछ है जो पार्टी वक्त रहते अगर संभाल लेती तो जीत हासिल की जा सकती थी। गनी चौधरी जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू में ज्वाइन की थी, होम मिनिस्टर से दिल्ली में मिले थे, और पुंछ पहुंचते हैं, टिकट साथ लेकर आते हैं, और फिर यहां इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी होते हैं। उम्मीद ये थी कि चौधरी अब्दुल गनी चूंकि मजबूत दावेदार हैं और 2014 के इलेक्शन में अच्छे खासे वोट भी ले चुके हैं, तो जब शहर का और भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलेगा तो जीत दर्ज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सी कमियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहीं और भारतीय जनता पार्टी वक्त रहते उसका निपटारा कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी को जब टिकट मिलती है तो लगभग पुराने दावेदार जो टिकट के भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते हैं। ऐसे नाराज कि 1000 मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जमीन पर हमने उन्हें नहीं देखा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जीते। बल्कि हमारे पास ऐसी खबरें भी आईं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग नहीं चाहते थे कि चौधरी अब्दुल गनी जीते, तो अंदर अंदर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके की मुखालफत की। चौधरी अब्दुल गनी को मंडी का इलाका जो है, मंडी, लोरन, सावजियाँ, इस इलाके में कमज़ोर समझा जाता था, और उम्मीद ये थी कि शहनाज गनई जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, शहनाज गनई मंडी की कमान संभालेंगी, मंडी से चौधरी अब्दुल गनी को वोट मिलेगा। लेकिन हमने देखा शहनाज गनई टिकट मांगने तक तो पुंछ में हमें दिखाई दी, उसके बाद एक बार नजर आई जब वो अपना वोट डालने आई। तो एक तो यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की कमी, जमात से
शहनाज गनई को वो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के लिए लाने में नाकाम रहे। अगर शहनाज गनई यहाँ होती तो मंडी से जो वोट चौधरी अब्दुल गनी को मिला है यकीनन उसमें इजाफा हो सकता था, लेकिन शहनाज गनई इस पूरे इलेक्शन में पुंछ में हमें दिखाई नहीं दी। दूसरा अहम नाम है मोहम्मद रफीक चिश्ती का। प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, हज कमेटी के मेंबर हैं, वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और खुद जब इलेक्शन लड़ा था खुद उन्होंने और उनकी बेटी ने लगभग 14-15 हज़ार वोट हासिल किए थे। तो मोहम्मद रफीक चिश्ती ने भी ये कोशिश नहीं की कि और उस तरह मैदान में नहीं उतरे, उस तरह वोट नहीं मांगा जिस तरह वो अपने इलेक्शन में मांगते। रफीक चिश्ती को टिकट मिलती तो वो करते। रफीक चिश्ती साहब ने भी चौधरी अब्दुल गनी के शाना बशाना चलकर वोट नहीं मांगे और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की इकाई और पुंछ के लोग भी और जो इंचार्ज यहाँ के बनाए गए थे वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने में नाकाम रहे। मोहम्मद रफीक चिश्ती जिसके पास अच्छा खासा वोट है, शहनाज गनई जो अच्छा खासा वोट दिलवा सकती हैं मंडी के इलाके से, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन में नजर नहीं आए। तो यकीनन इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गनी चौधरी को होना था। और फिर भारतीय जनता पार्टी को यह भी उम्मीद थी कि कम शहर का जो वोट है 13,000 वोट है, 11-12 हज़ार पोल होगा, उसमें से 8 से 9 हज़ार वोट जो है वो हमें मिलेगा। ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी करने में नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के इंचार्ज और भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ी हुई तंजीमें हैं उन्होंने पुंछ में डेरा लगा कर रखा, लेकिन ना तो बड़ी तादाद में पुंछ के लोगों ने वोट किया। लगभग 95-9700 वोट पोल हुए, उसमें भी 3500-3600 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, बाकी वोट बिखर गए। और डॉक्टर उदेश पाल जो यशपाल शर्मा के बेटे हैं उन्होंने पुंछ के अंदर लगभग 2800 वोट जो है वो लिए और भारतीय जनता पार्टी पुंछ शहर का अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिलवाने में बुरी तरह नाकाम रही। वो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो जब भारतीय जनता पार्टी अपना वोट जो उसका अपना वोट है वही दिलवाने में अपने कैंडिडेट को नाकाम रह रही है, तो फिर बाकी इलाकों के ऊपर आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर गया होगा, क्योंकि पहले ही यह बात फैल चुकी थी कि पुंछ शहर का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। प्रदीप शर्मा जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी ने यह किया कि उन्हें मेंढर भेज दिया। प्रदीप शर्मा जो पुंछ के रहने वाले हैं, पुंछ में उनके वोट भी हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं और इलेक्शन में उन्होंने 11,292 वोट 2014 में लिए थे। लेकिन प्रदीप शर्मा को बजाय इसके कि आप पुंछ में रखते, आपने प्रदीप शर्मा को यहां से उठाया, इंचार्ज बना दिया मेंढर का। और एक आदमी जो सुबह से शाम तक मेंढर में रह रहा है वो पुंछ में आपकी कैंपेन कैसे कर सकता है। और दूसरी एक बात, कर भी सकते थे, कुछ हद तक कोशिश कर सकते थे, लेकिन प्रदीप शर्मा की तरफ से एक तो यह कि प्रदीप शर्मा मेंढर में, दूसरा जो थोड़ा बहुत वो कुछ कर सकते थे प्रदीप शर्मा को हमने वो भी करते हुए नहीं देखा। ये बड़े प्लेयर थे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, ये बड़े प्लेयर थे जो टिकट के दावेदार थे। इन बड़े प्लेयर्स ने चौधरी अब्दुल गनी को तने तनहा छोड़ा, अकेला छोड़ा और फिर उसका नतीजा ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी पुंछ में जीत दर्ज करने में नाकाम रही। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से यह समझा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी पुंछ से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि चौधरी अब्दुल गनी जमीन पर मजबूत हैं, अपना उनका वोट बैंक है, साथ में भारतीय जनता पार्टी का शहर का वोट जब जुड़ेगा तो ये जीत दर्ज की जा सकती है। ये अनुमान भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही थी, चौधरी अब्दुल गनी भी लगा रहे थे, मेरा और बीजेपी का वोट मिलेगा। बीजेपी समझती थी कि चौधरी अब्दुल गनी का और भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलेगा तो जीत दर्ज की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदर की लड़ाई को खत्म नहीं कर सकी। इसी अंदर की चपकलिश और अंदर की लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो सीट जीत सकती थी वो बुरी तरह हारी। लगभग 20,000 की लीड से एजाज अहमद जान ने पुंछ में जीत दर्ज की है। तो मसूद चौधरी भी इसमें एक फैक्टर हैं, क्योंकि वो गुज्जर बरादरी से आते हैं और चौधरी अब्दुल गनी भी गुज्जर बरादरी से हैं। लगभग 9,500-10,000 वोट चौधरी मसूद ने लिए हैं। अगर चौधरी मसूद मैदान में नहीं होते
तो वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता। लेकिन यहाँ एक बार और भी है जो कल से हमारे पास खबरें पहुँच रही हैं, वो ये कि चौधरी मसूद ने सिर्फ गुज्जर वोट नहीं लिए हैं बल्कि पहाड़ी वोट भी लिए हैं। तो चौधरी मसूद भी एक फैक्टर हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब भी हो सकती थी, कोशिशें भी की जा सकती थी। खुद मसूद चौधरी ने एक तकरीर में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले मुझे टिकट देना चाहती थी लेकिन मैंने इनकार किया। इसका मतलब साफ कि भारतीय जनता पार्टी और चौधरी मसूद के रवाबित आपस में थे। दो वजूहात भारतीय जनता पार्टी के हारने की। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के बीजेपी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में नाकाम रही, एक साथ लोगों के बीच में ले जाने में नाकाम रही। कुछ लोग तो ऐसे जो इलेक्शन में बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, गोया गायब हुए, ऐसे गायब हुए कि फिर सिर्फ वोट डालने आए, वो थी शहनाज गनई। दीप शर्मा और रफीक चिश्ती भी वो सब करने में नाकाम रहे जो उन्हें अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार के लिए करना चाहिए था। दूसरी वजह डॉक्टर उदेश पाल और मसूद चौधरी। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो उदेश पाल से राब्ता कायम कर सकती थी, उन्हें मनाने की कोशिश की जा सकती थी, समझाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां भी चूकी। दूसरा, मसूद चौधरी को भी समझाया जा सकता था, बताया जा सकता था, लेकिन यह सब कुछ तो तब होता ना कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने अंदर के झगड़े खत्म करती। अंदर के झगड़े खत्म नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की वो टीम जो बाहर से पुंछ में आई हुई थी, उन्हें यह लगता था कि पुंछ का 10 से 12 हज़ार वोट तो हमारी पॉकेट में है। दूसरी तरफ चौधरी अब्दुल गनी को लगता था 20 से 25 हज़ार का वोट तो मेरी जेब में है। ये कुल मिलाकर 40 हज़ार वोट बनता है। 40 हज़ार वोट में ले लूंगा तो फिर मुझे कौन हरा सकता है। इसलिए जो लोग नाराज थे वो नाराज रहे, उन्हें ज्यादा मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता रहा पुंछ हमारी जेब में है और गनी चौधरी को लगता रहा पुंछ के अतराफ के इलाके मेरी जेब में है। तो बिल आखिर जब नताए आए, ना तो भारतीय जनता पार्टी की जेब से कुछ निकला, ना गनी चौधरी की जेब से कुछ निकला। कुल मिलाकर ये कि भारतीय जनता पार्टी पुंछ में जो हारी है वो इस वजह से नहीं हारी कि पहाड़ियों ने वोट नहीं किए, वो इस वजह से नहीं हारी कि पहाड़ी आपसे नाराज थे, वो इस वजह से भी नहीं हारी कि पहाड़ियों की मनपसंद उम्मीदवार को आपने मैदान में नहीं उतारा था। हारी है तो सिर्फ अंदर की लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के 4 लोगों को मनाने में नाकाम रही, जिसका फिर नतीजा ये निकला कि सब अपनी अपनी तरफ गए, अपने अपने इलाके में गए, अपने अपने लोगों के पीछे गए और अपने अपने लोगों के कहने पर वोट किया। वो उम्मीदें जो भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रही होंगी, नैया पार लगाएंगे, ये कश्ती को किनारे पर लगाएंगे। बिल आखिर अंदर के ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कश्ती में सुराख किया और सुराख की हुई कश्ती में समंदर पार नहीं किया जा सकता, कश्ती के अंदर आता है और बिल आखिर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कश्ती समेत समंदर में डूब जाते हैं।